Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. Friends, in this video we will discuss about the light, which is a very essential factor controlling the rate of the photosynthesis. So let's go to discuss the role of the light as an essential factor in a very detailed explanation. So let's go. So in this video we'll discuss about that how light intensity of the light, like we can say the quality of the light is responsible for the rate of photosynthesis. It may decrease the rate of photosynthesis or it may increase the rate of photosynthesis. As in the definition you can see that just light डिपेंडेंट रिएक्शंस का जो रेट होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करता है। लाइक जैसे जैसे आप लाइट फॉल कराते जाएंगे लीफ के ऊपर और उसकी इंटेंसिटी लाइक स्कॉर्चिंग हीट होगी, स्कॉर्चिंग लाइट होगी, बिल्कुल जून वाली लाइट। तो उसमें क्या होता है कि आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि एक जो हम ग्राफ डिजाइन करते हैं उस ग्राफ में क्या होता है, एक लीनियर रिलेशन, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन खिंचती चली जाती है। ठीक है, एक लीनियर लाइन, तो यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये लाइट की इंटेंसिटी से मतलब क्या है। लाइट की इंटेंसिटी से मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपका फोटॉन्स फॉल होंगे, यानी कि लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो आपके जितना ज्यादा लीफ के ऊपर फॉल होंगे, लीफ का जितना सरफेस एरिया ये कवर करेंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस जो होगा वो आपका तेजी से होगा। लाइक इफ लीफ का ये आपका जो डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड अगर आपका एक्सपोज हो रहा है सनलाइट के लिए तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो हैं, जो लीफ के अंदर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आयनाइज हो जाएंगे और इसकी वजह से हमारा ज्यादा से ज्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, जिसकी वजह से अगेन आपका क्या प्रोसेस हो रहा है कि जितना ज्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा उतना ज्यादा आपका एटीपी एंड एनएडीपीएच आर जनरेटेड एंड दीज आर एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट assimilatory powers, assimilatory powers जो जनरेट किए जाएंगे ये आपके लाइट रिएक्शन का रिजल्ट होते हैं। लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, जेड शेप की पूरी इस तरीके से आपकी स्कीम बनती है। यहाँ आपका फोटो सिस्टम 2 होता है, यहाँ आपका फोटो सिस्टम 1 होता है और यहाँ पे आपकी पूरी प्रोसेस जेड शेप मैनर में रन होती है, जिसमें आपका अल्टीमेटली एटीपी प्लस NADPH आपका H+H+ आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि जितना ज्यादा आपका लाइट कि जो फोटॉन्स है वो फॉल होंगे ओवर द लीफ के ग्रेटर सरफेस एरिया पे, उतना ज्यादा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, उतना ज्यादा एटीपी और NADPH फॉर्म होगा। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी दे सकते हैं कि आपका ये फॉल हो रहा है, फोटॉन्स गिर रहे हैं आपके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिगमेंट, ये आपके डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्रीन बॉल्स जो हैं आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इन पिगमेंट मॉलिक्यूल से आपका एनर्जी जो हो रही है वो ट्रांसफर हो रही है। फाइनली ट्रांसफर होने के बाद ये आपके क्लोरोफिल ए जो आपका मेन पिगमेंट होता है वहां पहुंचेगी और ये क्लोरोफिल ए दोनों तरफ से देखिए आपका ये लाइट की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है यहाँ पे, और यहाँ से देन आपका नीचे से फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आपका क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो आपके मीडियम में रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मूव करा दिए जाएंगे। यहाँ से आपका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। यहाँ से फिर ये एन शेप्ड मैनर, सॉरी जेड शेप्ड मैनर में ये आपका मूव करता है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपका प्रोटॉन भी स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड के मैट्रिक्स से उधर ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये आपका डिफ्यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका दिखाया गया है कि अगेन आपका रिजल्ट एटीपी एंड NADPH फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या देखेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका किस में हाई होता है। जैसा कि हम देखते हैं, हमने पूरे पिछले वीडियोस में भी देखा था
एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने क्या बताया था कि आपका सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके रेड लाइट में होती है। रेड और ब्लू में भी, रेड में आपके एक्चुअली रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी आपका रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा होती है। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस हमारी जो होती है वो ग्रीन लाइट में होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 400 to 500 के बीच में आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स देखिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन के स्पेक्ट्रम में कर रहे हैं, दूसरी आपकी रेड रीजन के स्पेक्ट्रम में हो रही है। बट इन द ग्रीन रीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस रीजन में आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी मिनिमम हो रही है। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट। ओके, एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, अब देखिए क्या है, लाइट इंटेंसिटी भी एक थ्रेशहोल्ड तक ही तो फॉल होगी, उसके बाद अगर मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी अगर हम दे रहे हैं तो फर्दर आपका फोटोसिंथेसिस जो होगा वो आपका लिमिट हो जाएगा। क्यों लिमिट हो जाएगा? क्योंकि वहां आपके अदर फैक्टर्स भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। अदर फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर के बाद आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो लाइट, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मान लीजिए हमने लाइट इंटेंसिटी तो बहुत हाई कर दी, लेकिन उतनी स्कॉर्चिंग हीट में जब आपका वाटर सूख गया, पानी, जब आपका पानी आपने कांस्टेंट सप्लाई वाटर की दी नहीं, अगर मान लीजिए ऊपर से आपकी सनलाइट पड़ रही है तो नीचे से आपकी कांस्टेंट वाटर सप्लाई भी तो चाहिए। अगर कांस्टेंट वाटर सप्लाई आपने दी तब तो फोटोसिंथेसिस आपकी हाई रेट पे रन करेगी। लेकिन अगर ये वाटर सप्लाई आपकी ब्रेक हो गई तो हाई लाइट इंटेंसिटी में आपका फोटोसिंथेसिस तो हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन से आपका वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस होने की वजह से विल्टिंग हो जाएगी, प्लांट विल डाई सून। पहले तो आपकी लीफ में विल्टिंग हो जाएगी, धीरे धीरे अगर वाटर सप्लाई को हमने मेंटेन नहीं किया तो प्लांट विल आल्सो डाई। ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, the both the things are also equally responsible for controlling the rate of photosynthesis, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं at a very high light intensity, yes, most important thing, high light intensity पे हमारा जो क्लोरोफिल है वो भी डैमेज हो जाता है। क्यों? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक, और ये पिगमेंट है तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, और आप सबको पता है कि हाई टेम्परेचर देने पे प्रोटीन क्या हो जाता है? प्रोटीन हमारा डी नेचर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर दे दिया और उस पर हम अदर फैक्टर्स को हमने लिमिट कर दिया तो प्रोटीन हमारा डी नेचर हो जाएगा, क्लोरोफिल हमारा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम देख सकते हैं कि ये आपका दिखा रहा है हीट शॉक, बहुत ज्यादा हाई हीट मिल रही है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं? हाई हीट मिलने से हीट के इनएक्टिवेशन हो जा रहा है पीएस2 में, क्लोरोफिल ब्रेक डाउन कर जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रुबिस्को एंजाइम जो है वो हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज एन एंजाइम, और एंजाइम हमको पता है कि एंजाइम हमारा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन, जो हमारी प्रोटीन बन रही है या जो एक्टिव प्रोटीन प्रोडक्ट बनेगा वो इम्पेयर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन के जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, और प्रोटीन हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो प्रॉपर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? अगर वाटर स्केर्स होता है तो क्या होगा? मोर लाइट वोंट हेल्प दो रेट द फोटोसिंथेसिस इन इंक्रीजिंग। अगर हमारा वाटर की कमी हो गई तो पहले भी मैंने समझा दिया। ठीक, अब क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी है क्या, जिसको हम इतना डिस्कस कर रहे हैं? लाइट इंटेंसिटी क्या होती है? ये होती है एक एनर्जी, एनर्जी जो कि आप एक एरिया को कुछ टाइम पीरियड में हिट करती है। सो इन द केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड एज अ पैकेट ऑफ लाइट, जिसको हम फोटॉन्स भी कहते हैं, हिटिंग द लीफ एरिया। ठीक है, तो हम सबको पता है कि फॉर 2 NADPH प्लस H प्लस, ठीक है, एंड 2 ATP के मॉलिक्यूल को बनने के लिए
हमारे कितने फोटॉन्स, कितने पैकेट ऑफ लाइट चाहिए? 8 photons. 8 photons are required for production of this as well as for oxygen molecule production. 1 oxygen molecule production के लिए आपका जरूरी होता है पैकेट ऑफ लाइट में जिसमें 8 photons हैं। ठीक है, अब यहाँ हम ग्राफ से समझेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करती है। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइट की इंटेंसिटी एक कंटिन्यूअस इंक्रीज के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है हमारी, एक सैचुरेशन पे आ रही है। यानी कि इसके बाद लाइक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके बाद अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी फर्दर बढ़ाई लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस लेवल के बाद हमारा फर्दर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमारी क्या जरूरत है, ईदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर need to be raised along with water concentration also to increase the rate of photosynthesis. ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आपको क्या जरूरत है कि अगर रेट को फर्दर आपको बढ़ाना है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर along with वाटर आल्सो इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस जगह पे ये हमारा क्या होगा है, फोटोसिंथेसिस सैचुरेशन। ठीक है, so this is all about light which plays a very decent and very strong role in controlling the rate of photosynthesis. So friends, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। So please like my video if you like it definitely, and please press the bell icon so that you can get the early notification whenever my video is getting uploaded. Thank you and have a nice time.